मन को कैसे वश करें, क्या करें जो ये मन वश में हो जाए। तो एक तो मिसाल सुना था, जैसे पानी का जहाज होता है, चौगिर्द पानी पानी लगा पड़ा है और पंछी बैठा है पानी के जहाज के ऊपर, शिप के ऊपर, और पंछी उड़ान करता है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो बैठ सके। तो क्या करेगा, धक्का खा के घूम फिर के कहाँ आएगा, वापस जहाज पर ही लौट के आएगा। ऐसी तरह से मन कभी आता है, भाग दौड़ करता है, बोलो भागो, कहाँ जाएगा, भाग दौड़ के वापस से वहीं आएगा। दूसरा तरीका था, जहां मन जाता है वहां उसको परमात्मा का दीदार कराओ, जो तुमको तरीका सरल लगे एक तरीका अपनाओ। तीसरा तरीका था, विष्णु भगवान शीशनाग के ऊपर सवारी करता है, शीशनाग के ऊपर बैठा है, जिसको 100 मुख होते हैं। अभी एक ही टाइम 2 मुख भी खोले तो उसको काट लेगा, लेकिन उसमें एक ही ये बात होती है, तो एक टाइम में एक मुख खोल सकता है। तो वो इतना जागृत रहता है, तो जहां वो मुख खोलता है वो पांव से उसको दबा देता है, ऐसा दबा के उसको बंद करता है। माना ख्याल उठा, उस ख्याल को वहीं जो है तुमने समाधान कर दिया। मन क्या सोचता है, कौन सी चिंता करता है। सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। ख्याल करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारे लिए परमात्मा ने पहले ही ख्याल कर दिया है। सोचण वाले अग में ही सोचे छॾियो है, लिखण वाले अग में ही लिखी छॾियो। लिखने वाले ने पहले ही लिख दिया है, सोचने वाले ने पहले ही सोच दिया है। अभी तुम क्यों सोच करता है। अभी तुम जितना भी सोचेगा तो अपने तन को ही तुम बीमार करेगा, तंदुरुस्ती खराब करेगा। सोचन हो वही है, ये सोची लाख बार ही तुम सोचता रहेगा, प्लान बनाता रहेगा, लेकिन कभी भी तुम्हारी चलेगी नहीं, चलती भी नहीं है, चलेगी भी नहीं। इसलिए सोचना बंद करो, लेकिन जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, उसको चालू रखना। ऐसा नहीं फिर सुस्त बन जाना। दोनों तरफ से ज्ञान अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। अभी सब बोलता है डू नथिंग, बी नथिंग, सोचना नहीं, ये नहीं करना, तो फिर तो रोगी बन के भाई सो जाए। अभी सोचना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन कर्म करना बंद नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, और जहां जहां परमात्मा ने जिस जिसको रखा है, जैसे ब्राह्मण है तो उसको, ब्राह्मण को अपना धर्म है ब्रह्म विद्या प्राप्त करके और सबको ब्रह्म विद्या देना, तभी उसका नाम पड़ा, ये ब्राह्मण है। अभी इतनी टेरर स्टार रही हैं, युद्ध चल रही है, और हमारी सारी मिलिट्री जो है कैसे रात दिन जाग के अपना बलिदान देके भी देश की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये टेररिस्ट शहर में घुस के आ जाए या दुश्मन आ जाए तो कई लोगों को गुलाम बनाएगा, मारेगा, कई स्त्रियों को भगा के जाएगा, कई स्त्रियों को खराब करेगा, ये करेगा। तो ये देश की सेवा के लिए जो है खतरी बना है, उसका धर्म है तो शीश चला जाए, लेकिन मैं अपने धर्म में पक्का रहूँगा। तो ऐसा नहीं है सोचने वाले ने सोच दिया है, लिखने वाले ने लिख दिया है, मैं थोड़ी लड़ाई करूँगा, मेरे को तो गोली भी नहीं चलाने की, ये नहीं करने की है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म, तो तुम गुलाम बन जाएगा। और जब जिसने मूर्ति के, परमात्मा के आधार के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं किया, युद्ध नहीं किया, भगवान आके बचाएगा, उसने मुल्क को गुलाम बना दिया है। उसके लिए कितनी सफरिंग करनी पड़ी है, कई बरसों के बरस, हजारों बरस जो है मुल्क गुलामी में पल रहा है, और अभी तक उसके लिए सफरिंग कर रहा है, क्योंकि गीता का पूरी तरह से ज्ञान जो है उसको अमल में नहीं लाया, अपनाया नहीं। तो जब खतरी है तो खतरी को अपने धर्म में रहने का है। युद्ध सामने आती है, ये जो युद्ध लगी थी, महाभारत की युद्ध लगी थी, जब सामने आई तभी अर्जुन को बोला ये तुम्हारा धर्म है, अपने धर्म में पक्का रहो। ऐसा नहीं तुम्हारा धर्म है उस वक्त अशोक रहना, नहीं, ये तुम्हारा धर्म है। अगर सामने युद्ध आई है तो डिफेंस करना तुम्हारा धर्म है। अभी रास्ते में लड़कियां, स्त्रियां जाती है और कोई तुमसे छेड़छाड़ करता है तो तुम्हारा धर्म है ना, उसको जूता लगाना, लपड़ लगाना, अपनी रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। ऐसा नहीं है ही भगवान,
लगा है तो क्या हुआ, चमड़े को लगा, ऐसा हुआ ऐसा। ऐसी तरह से कभी कभी जो शब्दों में, वाणी में कभी गलत ज्ञान कोई ले जाता है, उल्टा ज्ञान लेके जाता है, अधूरा ज्ञान लेके जाता है। तो जब तुम खत्री है तो तुम अपने धर्म में पक्का रहना। बाकी हार और जीत, अभी गेम्स है, ये है, लड़ाइयाँ है, वो है, उसमें कभी हार होती है कभी जीत है, उसमें तुम समान भाव में रहना, उसमें तुम चिंता नहीं करना, उस बात में चिंता नहीं करना। भाई मैंने लड़ाई तो की लेकिन मैंने हरा दिया। तो जीवन में हार और जीत होती है, खेल में भी हार और जीत होती है। कई बार हमने देखा है पहला नंबर खिलाड़ी जो होता है वो 10वें नंबर से 20वें नंबर से भी हारा लेता है। तो वो इतना डिप्रेशन में हो जाता है, इतना उदास हो जाता है, इतना हैरान हो जाता है, रोने जैसी शक्ल हो जाती है। तो रोने और घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपना जो है नंबर 1 है तो फिर जीतेगा, लेकिन जीवन में हार और जीत होती है। फिर है वैश्य, व्यापार धंधा, तुम्हारा धर्म है, कोई सर्विस में, कोई धंधे में, कोई व्यापार में। अगर धंधा व्यापार नहीं करेगा तो घर की आजीविका कैसे पूरी करेगा, किराया कैसे देगा, बत्ती का बिल कैसे देगा, बच्चों को कैसे खिलाएगा, एजुकेशन कैसे देगा। तो तुम बोलेगा मैं सुस्त होकर सो जाता हूँ, सोचने वाले सोचे छड़े, सोचने वाले ने सोच दिया है, मेरा धर्म ही नहीं है सोचना। तो कभी कभी मनुष्य शब्द में फंस के और गलत ज्ञान लेके जाता है। सोचना माना चिंता करना, सोचना माना नहीं तो बुद्धिहीन बन जाना, बुद्धि से ही काम नहीं ले। भाई अभी तो मैं बुद्धि से भी काम नहीं लेता हूँ, नहीं, इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि और भी स्वच्छ हो जाएगी, निर्णय कर सकेगी सही क्या है गलत क्या है। तो तुम्हारा कर्म भी अभी जो है वो सही कर्म होगा। फिर शूद्र, अभी कोई सेवाधारी नहीं रहे। कल परसों भी मैंने बोला अगर इधर कचरा इकट्ठा हो जाए तो इतनी बीमारी फैल जाए, इतनी बीमारी फैल जाए, कभी कभी स्ट्राइक पड़ जाते हैं 1-2 दिन के लिए। इतनी गंदगी, रास्ते से जाओ तो बदबू गंदगी, बीमारियां फैल जाए, प्लेग की बीमारी हो सकती है, कई बीमारियां इससे हो सकती है। इसलिए ये 4 धर्म परमात्मा ने रखा है, लेकिन सबको अपने अपने धर्म में रहने का है। तो शूद्र जो होता है उसको भी परमात्मा मिल सकता है, जो अगर पूरे ढंग से वो सेवा कर रहा है और हृदय में परमात्मा को बसा के बैठा है, उसके अंदर भी ज्ञान है। तो मैं ये जो सेवा कर रहा हूँ वो हाथ परमात्मा की है, आंख परमात्मा की है, पाँव परमात्मा की है। ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार गुण में वर्त रहा है, लेकिन ये भी उसको अपमान नहीं है। तो मैं करता भाव छोड़ने का है अंदर में। छोड़ना जो चीज है वो कोई छोड़ता नहीं है। बैठ से बोलता है कपड़ा छोड़ दे, खाना छोड़ दे, पलंग छोड़ दे, शहर छोड़ दे, ये छोड़ दे। तो जो बैठ से दिखाई देता है तो बड़े अच्छे लगते हैं, भाई इसे देखो सफेद कपड़ा पहनता है, जमीन में सोता है, दाल चावल खाता है, ये तो ज्ञानी लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लेकिन अंदर में जब कर्ता भाव और वासना नहीं छोड़ा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जो छोड़ने की चीज थी, छोड़ना था अहंकार, छोड़ना था कर्ता भाव, छोड़नी थी वासना, वो छूटी नहीं। तभी बोला समाधि पढ़ समाधि लाख तू करता रहे। समाधि पढ़ समाधि, समाधि एक बार हमने प्रैक्टिकल में देखा था, दादा भगवान के साथ थे, हम मैथेरान में थे। एक समाधि में बैठता था, प्यास लगी थी तो तन को भी थोड़ी शक्ति तो चाहिए ना। तो उसकी औरत भी थी, लेकिन औरत को माता जी बना दिया था, भाई ये मेरी माता जी है अभी, ठीक है। वो गई जूस निकालने के लिए, मौसमी का जूस, और उसको समाधि लग गई। जैसे ही समाधि टूटी 1 घंटे के बाद फिर उसको याद आया वो जूस किधर गया, वो जूस किधर गया, जूस किधर गया, जूस मेरा जूस किधर गया, मेरे को जूस नहीं पिलाया, जूस नहीं पिलाया। माना ध्यान जो था वो उसमें ऑरेंज जूस में पड़ा था, मौसमी जूस में पड़ा था। तभी बोलता है समाधि पर समाधि लाख तुम करता रहे, लेकिन जब तक न जाएगी वासना, अंदर वासना भरी पड़ी है। चित्रलेखा का तुमने स्टोरी सुनी होगी, मिसाल भी सुना होगा। तो कैसे चित्रलेखा एक नाचनी थी दरबार में, लेकिन जब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो गई ऋषि के पास, कुमारगिरी के पास। लेकिन जब उसने सूरत देखी तो उसमें वो आशिक हो गया, मानो वासना अंदर थी। फिर एक दिन उसके अंदर वासना जागी तो उसके कमरे में चला गया। तभी वो खुद हैरान हो गई, मैं तो निर्वासना हो गई हूँ। तभी गुरु को बोला, गुरु तुमको क्या हो गया है, ये तुम क्या कर रहे हैं। फिर उसके शिष्य आए, उसने चिल्लाया, उसको शर्म आया, लेकिन इतनी साधना की हुई थी, परमात्मा की भी रहमत हो गई। उसको भागने लगा तो सर्प ने काटा, नहीं तो जाके सुसाइड करता था।
तो सुसाइड करना तो और भी उसका जो नाम बदनाम हो जाता, भाई सर्प ने काट दिया, ये भी एक परमात्मा की जैसे उसके ऊपर रहमत हो गई। लेकिन अंदर की जो बात जो थी, वासना जो थी, वो वासना नहीं गई थी। चाहे कितना संन्यास में रहा था, जंगलों में रहा था, ज्ञान भी सुनाया था, सब कुछ किया था, तो ये जो अंदर की जो वासना है, कभी कभी सब पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं, भाई कबीर के गुरु में भी वासना हो गई, उसकी बेर में वासना गई, उसको फिर उसका जन्म मिला, किसकी हरणी में चली गई, वो राजा भरत मुक्त होके बैठा था, फिर हरणी में गई, इसमें गई, ये गई। तो ये दिखाता है जब हम चित्त में चिंतन चलता है, उसको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो जो वासना है वो अंदर रह जाती है। लेकिन आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे अंदर की वासना खत्म हो जाएगी। तभी बोलता है तुम ध्यान में बैठ के चित्त को ठीक नहीं करो, इसी से अच्छा है तुम आत्मा का अभ्यास करो। तो मेरा स्वरूप कौन सा है, मन कहाँ जाता है, जहाँ जहाँ जाता है उसको फिर परमात्मा का दीदार कराओ, उसको फिर आत्मा का दीदार कराओ, फिर आत्मा का दीदार कराओ। एक दिन तुम देखेगा ये मन जो है निरअहंकारी, निर्वासना हो गया है, निर इच्छा हो गया है, बिल्कुल शांत, प्योर, पाक, पवित्र हो गया है, ज्योत स्वरूप बन गया है। क्योंकि शुरुआत में जब ये मन सबको मिलता है या मिला है, तो पहले जो मन था वो शांत स्वरूप था, ज्योत स्वरूप था। मन तू शांत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। तुम अपने को भूल गया है, तुमको अपना कदर जो है नहीं पड़ता है, तुमने अपने कदर छोड़ दिया है, अपनी वैल्यू तुमको, तो अपने वैल्यू का तुमको पता नहीं है, तो तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? तुम अपने को ही भूल गया है। तुम्हारा स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, आत्म स्वरूप। तुम अमर है, अचर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास कभी दुख आने वाला नहीं है, तुम वो अमर आत्मा है। तो मन खत्म हो जाता है, आत्मा का निश्चय जो है वो पक्का हो जाता है। ये निश्चय पक्का करने का है। ये क्यों मिलन करते हैं, क्यों कहाँ कहाँ से आते हैं? क्योंकि जितनी भी नदियां होती है उसको प्यास होती है मैं जाके सागर से मिलूं, और गंगा सागर से मिली तो गंगा सागर बन गई। ऐसी तरह से सब दौड़ दौड़ के आते हैं गुरु के पास, जैसे मैं भी गुरु का रूप बन जाऊं, गुरु में समा के गुरु जैसा बन जाऊं। तब ये तो एक बहाना होता है मिलने का, दरअसल तो इधर प्रेम का संगम होता है, ये एक मिलन होता है। सब शहर से आते हैं, मिलते हैं, और हरे के अंदर में हम देखते हैं जब अकेले में बैठते हैं, इतना जबरदस्त ज्ञान भरा पड़ा है सबके अंदर में, इतने भाव भरे हुए हैं, वो आके अपने अंदर का भाव प्रकट करते हैं। जैसी तरह से स्वामी बोधराज के अंदर में जब भाव जागता था, वो लिखता गया, उस किताब का नाम लिखा अंदर का आलाप। जो अंदर का आलाप था, अंदर का जो भाव था, उससे एक पुस्तक बन गया। मेरे को तो लगता है हर शहर से जितने आते हैं उसका उसका तो एक पुस्तक बना था, इधर हजारों पुस्तक बन सकते हैं, क्योंकि हर एक जब अंदर का भाव निकालेगा और पुस्तक लिखेगा तो न जाने कितने ग्रंथ इधर तो बन जाएंगे। तो मिलन इसीलिए होता है, मेरे अंदर आता है, जो जो तुम्हारे अंदर भाव होवे जागे। ज्ञान बहुत सुना है, ज्ञान तो हमेशा सुनते रहते हैं, हर शहर में जहाँ से आए हैं वहाँ भी ज्ञान होता है। तुम जिसके अंदर में उमंग जागे वो अपना भाव प्रकट करना बोले, जो जो तुम्हारे अंदर भाव आता है। लेकिन यहाँ से ये निश्चय जरूर पक्का करके जाना, आत्मा का निश्चय पक्का करके जाना। और अंदर में अगर जरा सा भी किसके लिए भी थोड़ा सा भी राग द्वेष है, नफरत है, अहंकार है, अभिमान है, ये है, वो सब गंवा के यहाँ से सिर्फ प्रेम लेके जाना, प्रेम में डूब के जाना, प्यार का सागर बन के जाना। तभी जब गुरु के पास आते हैं, गुरु हमेशा यही बोलता है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। माना अगर मैं प्यार का सागर हूँ तो तुम भी मेरा ही रूप है, तुम भी प्यार का ही सागर बन के जाओ, मेरे जैसा बन के जाएगा। असांजो अहिड़ो आहे गुरु जो ठह पाए ठाए आप समान। हमारा गुरु ऐसा है, हमारा ऐसा भगवान है, असांजो अहिड़ो आए भगवान जो ठह पाए ठाए आप समान, जो हमको आप समान बनाता है, अपने जैसा बनाता है। शिष्य नहीं चाहिए उनको, कईयों को शिष्य चाहिए। भाई देखो एक्टिविटी मेरी देखो, कितने शिष्य बढ़ गए हैं, पहले थोड़े थे अभी बढ़ गए, अभी हाउसफुल हो गया, ये हो गया। शिष्य से क्या होगा, लेकिन गुरु करे आप समान। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान।
बहुत अंतर होता है। कैसे पारस लोहे को कंचन करे, सोना करे, गुरु करे आप सब। बाकी यहाँ से कईयों को फायदा होता है, ये होता है भाई पहले बहुत जबरदस्त क्रोध आता था, पहले वासना होती थी, पहले ममता होती थी, पहले बहुत नफरत होती थी, अभी थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम नहीं, लेकिन आप समान हो जाओ, गंवाओ अपने को, मिटा के जाओ। शलत तुम्हारी मैं मिट जाए, मैं खत्म हो जाए, सिर्फ आत्म भाव पक्का हो जाए। तो अभी जहां मन जाता है, जिधर जाता है, तो मन को जहां तहां परमात्मा का दीदार करो, चुप कर, मन शांत करो, बस कर, बस कर। ये आहे ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बैठा है, जहां तहां देखो आहे ही अल्लाह। आदम थी हित आयो है, अल्लाह अल्लाह आदम बन के आया है। कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, ये कौन बना है? परमात्मा बैठा है। सबके अंदर कौन बैठा है? परमात्मा ही बैठा है। परमात्मा ने, एक ही निराकार ने ये इतना स्वरूप धारण किया है। निराकार साकार धाड़े आयो है जगत में, एक ही नूर, नूर एक ही, अभी भी एक ही नूर है। ये धर्म में, पंथ में कितने झगड़े चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा पंथ ये है, वो राम बोलेगा, ये रहीम बोलेगा, ये सब बाद में हुआ है। लेकिन अभी भी सबको जाके जोत देखो तो एक ही जोत। वायु एक जैसी है, सूरज की रोशनी एक जैसी है, खून सबका एक जैसा है, पता ही नहीं लगेगा। ऊंच और नीच जात भी यहाँ दुनिया में आके लोगों ने बनाई है, लेकिन जब मर जाते हैं उसकी राख जाके उसको दियो, राजा की राख जाके, फकीर की राख जाके उसको दियो, पहचान भी नहीं सकेगा कौन सा। फकीर का खून निकालो, राजा का खून निकालो, पता ही नहीं लगेगा। ये पूछो जाके डॉक्टर, ये राजा का खून है या फकीर का खून है? बोलते मेरे को क्या पता। परमात्मा से तो कोई भेदभाव नहीं बना, लोगों ने आके भेदभाव बनाया, जात पात ऊंच नीच। इसीलिए अंदर कभी किसी को शांति नहीं आती है। इसीलिए गुरु नानक से बोलता है दुखिया सब संसारा, क्योंकि अंदर में भेद लगा पड़ा है। कितनी सत्कर्म करने के बाद, भक्ति करने के बाद भी वो भक्ति सच्ची होती नहीं है जिससे उसको शांति मिले। लेकिन जब हमारी सच्ची भक्ति हो जाती है, अनन्य भक्ति, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति हो जाता है, माना दूसरा देखना बंद कर देते। दूसरा कहाँ है? सब घट मेरा साइया, सबके अंदर में मेरा गुरु बैठा है, सबके अंदर में मेरा साजन, सबके अंदर में मेरा परमात्मा बैठा है। अभी किसकी निंदा करें, किसकी गिला करें, किससे राग करें, किससे द्वेष करें, किससे नफरत करें? मन शांत हो जाता है। जिस शांति के लिए तलाश करते हैं जंगलों में जाने के लिए, भाई जंगल में जाएंगे, पहाड़ों में, गुफाओं में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर अंदर ही बैठा है। शांति अंदर ही है, बाहर शांति नहीं है। लेकिन अंदर थोड़े टाइम के लिए अहंकार आ गया, अंधेरा हो गया है, वहाँ ये ज्ञान की ज्योति जलाने की है, आत्मा की ज्योति जलाने की है। तो जैसे अंदर ज्योत जलती है, अंधेरा सब खत्म हो जाता है। ज्ञान अंजन गुड़ दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु आके ज्ञान का सुरमा पहनता है तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो नाश हो जाता है, लाइट ही लाइट हो जाती है, नूरानी नजर हो जाती है। ये नजर जो है वो नूरानी, ये रबनू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तू लीती, ये रबनू देखने वाली आंख, रब को देखने वाली जो आंख है वो आंख गुरां तू लीती। तो गुरु के पास आते ही इसे है, गुरु अभी मेरे को ऐसी नजर दो जो जहां मैं देखूं वहां मेरे को परमात्मा नजर आए। इसके लिए गुरु तुमको तीजा नेत्र देता है, 10वां द्वार खोल देता है। इसलिए पहले इधर टीका लगाते थे, ये 10वें द्वार का निशानी है, बीच वाला सेंटर जो है, तभी टीका देते थे। अभी इस आंखों से देखना, अंदर की आंख से देखना, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोलो। बैर के आंखों से, चमड़ों के आंखों से तुमको भगवान दिखाई नहीं देगा, चमड़े के आंखों से तुमको चमड़ा ही दिखाई देगा। भाई क्या करें, मैं भूल जाता हूँ, फिर ये कुछ दिखाई देता है, ये बद कर्म करता है, ये तो वैश्या है, ये तो ऐसा है, ये तो गंदा आदमी है, ये तो भंगी जात का है, इसमें कैसे भगवान देखे, ये कैसे करे। फिर इस आंखों से चमड़ा देखते हैं, अंदर नहीं देखते हैं। तभी बोलता है अंतर्मुखी सताई सुखी। अंतर्मुखी हो जाओ तो अंदर कौन है? बाकी बाहर से कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई भंगी है, कोई कैसा है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन अंदर ज्योत एक ही जल रही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा, कौन चंगा है कौन मंदा है, एक ही नूर अंदर है। बाकी अंतःकरण सबका अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, देहाध्यास अलग है, शरीर अलग है, ये सबका अलग अलग है।
इसलिए हर एक को अपने मन को ठीक करने का है, साफ करने का है, साफ करने का है। मैला हो गया है, इसको मैल चढ़ गई है। ये देह अध्यास में आकर के पहले पहले अहंकार, मैं, फिर मेरा, फिर अपने लिए जीऊंगा, मैं सुखी रहूं, मेरे वाला सुखी रहे, ये करे, लोभ, लालसा, इच्छा, चैन, वासना, राग, द्वेष, दुखी, सुखी, ये सब जैसे देह अध्यास आ गया, सब बीमारी अंदर आ गई। जैसे ही आत्म भाव आएगा, देह अध्यास मिट जाएगा, देह अध्यास खत्म हो जाएगा, सब दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दुख कहाँ से आया? देह अध्यास। जब देह का अंदर अध्यास आया, जब अंदर में भीतर में ये विचार आ गया, ख्याल आ गया, मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, छो तो शरीर सदा है, तू सूरस है, बस शरीर समझा और दर्द खरीद करता, शरीर माना और सब दर्द खरीद कर दिया। वापस तभी गुरु मिलता है, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। जानो अपने को, जाग। तुम्हारा स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप। ये तुम घट्टड़ में कहां है गया? ये तो पेशाब की पैदाश है। तुम तो प्योर है, पाक है, पवित्र है। ये तो सेक्स की पैदाश है, ये तो खून की, ये तो वीर्य की पैदाश है। तुम तो प्योर, पाक, पवित्र है। तुम्हारा स्वरूप है आत्म स्वरूप, प्योर, पाक, पवित्र, अमर, अजर, अविनाशी। ये कैसे तुमने भूल कर दिया है? वो भूला के गुरु निकालता है, तभी बोलता है, भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम बहुत वड भागी है, अति भाग्यशाली, अति भाग्यशाली। दुनिया में तुम्हारे जितना भाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता है। मंशदई मिल गई है, सच्चा ज्ञान मिल गया है, सच्चा गुरु मिल गया है, और क्या चाहिए? बाकी अपनी थोड़ी कृपा अपने पर जरूर करनी पड़ेगी। तो हमको जो ये देह अध्यास ऐसी संगत में रहे हैं कई जन्मों से, इस जन्म में भी वो देह अध्यास पक्का हो गया। तुम लड़की है, लड़की है, स्त्री है, लड़की है, गिर गई है, गिर गई है, लड़का है, लड़का है, गिर गया है, गिर गया है। अगर गिर गया फिर गुरु आके उठाता है, फिर उठ, फिर जाग। तुम अमर, अजर, अविनाशी, आनंद स्वरूप, अजूनी। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश होने वाला नहीं है। तुम पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी तुम रहेगा, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। ऐसा निश्चय अंदर में पक्का करने का है, तो फिर तुम्हारे अंदर में बहादुरी आ जाएगी, निर्भय। अभी किसके साथ वैर कर? अपने साथ थोड़ी कोई वैर करता है, दूसरे के साथ करता है। जब मेरा अपना आप है तो कौन वैरी कहाँ रहेगा? निर्वैर हो जाएगा। अकाल मूर्त, मैं तो कालों का काल हूं। कोई ऐसा टाइम नहीं है जब मैं नहीं था, या मेरा जन्म हुआ है या मैं मरूंगा। जब जन्मदिन मनाते हैं तो मृत्यु का दिन भी जरूर मनाएंगे, पर लेकिन मैं हूं अजन्मा, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, तो मेरा मृत्यु कैसे होगा? मौत दिन कैसे मनाएगा? स्वयं भाव। मैं अपने आप से प्रगट होकर मैं दीदार करने के लिए आया हूँ, सैर करने के लिए आया हूँ। पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, ही निराला नज़ारा ॾिसण आयो है। ये निराला नज़ारा ॾिसण आयो है, ये हम देखने के लिए, सैर करने के लिए आए हैं, और अपनी मौज से मैं घूमने के लिए आया हूँ। सैर करण आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो, दीदार करने के लिए आए हैं, फंसने के लिए नहीं। दीदार करण आयो सो भली आयो, पाण सुञाणण आयो सो भली आयो। आए थे अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए। अपने आप को जानो, पहचानो। तभी रमन में ऋषि हमेशा बोलता था, रोज इंक्वायरी करो अंदर, रोज अपने से पूछो, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई। अंदर से अभी तुमको आवाज आएगा, अभी तुमको ज्ञान मिल गया है, जागृति मिल गई है। मैं हूँ आत्म स्वरूप। इस आत्म स्वरूप से, इस शक्ति से बुद्धि को भी सत्ता मैं देता हूँ, मन को भी मन है कहाँ, बुद्धि है कहाँ, उसको भी सत्ता देने वाला मैं हूं। जब मैं सत्ता देता हूं तभी मन काम अपना चालू करता है, बुद्धि अपना काम चालू करता है। नहीं तो शरीर भी जड़, बुद्धि भी जड़, मन भी जड़, तन भी जड़, इंद्रियां भी जड़। तो चिरपुर कहाँ से आई? मेरी सत्ता से ये चिरपुर होती है। तो आत्माकार के जो बुद्धि है
वो भी निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाती है, स्वेच्छ पवित्र हो जाती है, मन भी उसका गुलाम होकर सेवा करता है। देहाध्यास में इच्छा रहती है तो इच्छा के वजह से पाप कर्म भी करते हैं, लोभ के वजह से ठगी चोरी पाप कर्म कई कर्म हो जाते हैं। सत्कर्म भी करता है, ऐसी बात नहीं है, बद्ध कर्म भी करता है तो बद्ध कर्म का फल भी मिलता है, सत्कर्म का फल भी मिलता है। लेकिन बहुत भटके, बहुत धक्का खाए, सुख भी देखा दुख भी देखा, अभी ये जन्म मिला है छूटने के लिए, तभी ये संगम होता है। तो शल हम छूट जाएं, और छूटने के दिन आ गए हैं, और अंदर में भी देखना सच में तुम छूट गए हैं, निश्चय पक्का हो गया है। जिसको भी आत्मा का निश्चय पक्का हो गया वो अभी जीवन मुक्ति का आनंद ले रहा है, तुम भी आनंद लियो। और गारंटीड है जब ये शरीर छोड़ेगा तो गारंटीड निस्संदेह तुम विदेह मुक्त हो जाएगा, देह छोड़ने के बाद भी तुम मुक्त ही होगा। ये अंदर में विश्वास रखना, ये गारंटीड ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। कभी शक नहीं लाना, तो पछाड़ी को मन तो नहीं आएगा, वासना तो नहीं आएगी। इधर तो जो जीवन मुक्त होके बैठा है, जो साधना कर रहा है तो उसका मन कहीं भी जा रहा है, लेकिन जो निश्चय पक्का करके बैठा है उसका मन कहीं नहीं जाएगा। ये गारंटी है, पक्का है, निस्संदेह तुम मुक्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा का निश्चय जरूर अंदर पक्का करना। तो आज का दिन है, मंगलम ही मंगलम का है, मंगलवार का दिन है, तो तुम्हारा मंगलम ही होना है, बेड़ा ही पार होने वाला है। तो आज निष्ठा सिर्फ ये पक्का करके चलो।